वेट, क्या आप उसी पॉपुलेशन में से बिलोंग करते हैं जिनके अभी क्लास 10th टर्म टू एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बट स्टिल दे हैव नो आइडिया कि वो कौन सी स्ट्रीम चूज करने वाले हैं इन देयर क्लास 11th? या फिर अगर आपने अपनी स्ट्रीम चूज भी कर ली है, यू डोंट नो द मेन रीजन बिहाइंड इट कि भैया आप ये चूज कर क्यों रहे हैं स्ट्रीम? सो गाइस, डोंट गेट disheartened because today we are back again here with another video, a very interesting one, क्योंकि आज हम आपके सभी डाउट्स रिलेटेड टू योर स्ट्रीम क्लियर करने वाले हैं. Today we are going to be discussing about various ideal tips you must follow before choosing any of your streams in class 11th. So guys, make sure you watch this video till end. हमें पता है कि भाई हमारी लाइफ ना चैलेंजेस से भरी है, हर्डल्स से भरी है. मतलब मानव जीवन इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड हर्डल्स. बट गाइस, बहुत सारे चैलेंजेस हर्डल्स मिलेंगे आपको आने वाली लाइफ में. मतलब मैं विश नहीं कर रही हूँ, आई डू होप कि कम मिले, बट स्टिल आपका फर्स्ट चैलेंज जो है, फर्स्ट हिंड्रेंस जो है, वो है आपका क्लास 10th. क्योंकि वंस यू पास क्लास 10th ना, आपके लाइफ का जो फर्दर पीरियड है ना, वो डिपेंड करता है आपके एक स्टेप में, विच इज विच स्ट्रीम यू चूज. क्योंकि अगर तो आप सही स्ट्रीम चूज कर लेते हैं तो आपकी आधी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है. बट अगर किसी गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में आके या गलत सिचुएशंस के इन्फ्लुएंस में आके आप गलत स्ट्रीम ऑप्ट कर लेते हैं, तो लाइक दे डबल ट्रिपल लाइक मैग्नीफाई कर देता है वो आपकी प्रॉब्लम्स को. तो इस वजह से आई एम कॉलिंग इट अ मेजर डिसीजन ऑफ योर लाइफ विच यू मेक एज एन अडल्ट. सो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, आज ना हम थोड़ा रिवर्स तरीके से स्टार्ट करेंगे. लेट्स डिस्कस क्या क्या चीजें नहीं सोचनी है आपको, क्या क्या चीजें नहीं सोच के आपको स्ट्रीम चूज करनी है. ठीक है, सबसे पहले यू डोंट हैव टू कंपेयर. स्टॉप कंपैरिजन विद अदर्स. आपका सबसे बड़ा कंपैरिजन, आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर आप खुद हैं. देन डोंट लिसन टू अदर्स. ट्रस्ट मी, अगर वो आपके पेरेंट्स भी है ना, जो आपको फोर्स कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाने के लिए, बिकॉज आपके चाचा के, मौसे के, बेटे के, बेटी के, वट एवर ने वो स्ट्रीम चूज की है, यू डोंट हैव टू रिपीट दैट मिस्टेक. आप मत सुनिए उन्हें. ठीक है, आप खुद क्लियर रहिए कि मुझे ये करना है तो आई विल डू दैट एंड आई विल एक्सेल. देन डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद फ्रेंड्स. जस्ट बिकॉज आपकी 10 साल पुरानी फ्रेंड है, शी इज चूजिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, योर BFF, तो आप ही उस स्ट्रीम में जाए ये सोच के भाई अगर मैं दूसरी स्ट्रीम चूज कर लूंगी तो आवर फ्रेंडशिप विल गेट रूइंड. ऐसा कुछ नहीं है गाइस, क्योंकि अगर वो सच में ट्रू फ्रेंडशिप होगी ना, तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, स्ट्रीम तो फिर भी छोटी चीज है, इट विल स्टे. ठीक है, तो किसी के चक्कर में यू डोंट हैव टू चेंज योर स्ट्रीम. ओके, देन इज नेवर चूज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. देखिए, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है स्कोप का कि भाई साइंस में बड़ा स्कोप है तो लेट मी चूज साइंस, जिससे कि मतलब मेरा फ्यूचर सेटल है. ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस. स्कोप जैसी तो कुछ चीज ही नहीं है. आप अगर सच में किसी चीज में इंटरेस्टेड है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस फील्ड में एक्सेल करेंगे एंड यू विल डू योर बेस्ट. आई एम गारंटिंग दैट. ओके, तो चलिए, ये तो बात हो गई आपको क्या नहीं करना है. सो अब बात करते हैं क्या करना है आपको. तो गाइस, सबसे पहले आप अपना गोल सेटअप कीजिए. सेटअप योर एम इन द लाइफ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा है कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, बट असल में आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हो. तो क्या ये गोल सेटअप करना है कि दिस इज जस्ट सेटिंग गोल फॉर द नेम सेक. ठीक है, तो आप यू नीड टू नो योर एबिलिटीज. यू डोंट हैव टू लाई टू योर सेल्फ. गाइस, दुनिया में हर किसी से झूठ बोल सकते हैं आप, बट अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं ना, आप अपने आप को किसी अंधकार में रख रहे हैं. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट. उस अंधकार से बाहर निकलिए. ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, नो योर एबिलिटीज, नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेस. देन इज यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. ठीक है, आपने सोचा है कि भाई मुझे CA बनना है, बट असल में यू आर पुअर एट अकाउंटिंग. मतलब आप यू हेट मैथ्स फिगर्स, मैथ्स फैक्ट्स, बट स्टिल यू आर लाइक नहीं, मुझे CA बनना है तो बनना है. आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो आप क्या CA बनेंगे. ठीक है, और उसके बाद आप यू विल बी लाइक भाई CA क्लियर नहीं हो रहा, आई एम फीलिंग डिप्रेस. तो गाइस, गलती आप में है, CA के एग्जाम में नहीं है. सो गाइस, अब बात कर लेते. देखिए, अब आपने गोल तो सेटअप कर लिया. अब सेकंड स्टेप जो आपको फॉलो करना है, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. आप देखिए, यू नीड टू चेक योर केपेबिलिटीज, यू नीड टू चेक योर एबिलिटीज. क्या आपके पास वो सभी एबिलिटीज हैं, वो सभी रिक्वायरमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग दैट पर्टिकुलर गोल. फॉर एग्जाम्पल, आपका एम है कि भाई आपने डॉक्टर बनना है. ठीक है, बट आप मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते, तो कि कोई गोल है क्या.
गाइस नो, ये बस आपको फ्यूचर में डिप्रेशन देने वाला है और कुछ भी नहीं देने वाला है. तो प्लीज रीथिंक. देन इज, you should be honest to yourself, you should analyze yourself, you should gain knowledge. अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो रिसर्च कीजिए उस फील्ड से रिलेटेड. देन इज द एबिलिटी टू रीच गोल, यू हैव टू थिंक एंड यू डोंट हैव टू रिग्रेट. देखिए इसी वजह से तो आज ये वीडियो बन रही है ना. आई डोंट वांट कि कोई स्ट्रीम चूज करके आप में से कोई भी रिग्रेट करे कि भाई मैंने ये स्ट्रीम क्यों चूज कर ली. ठीक है, ये रिग्रेशन जो है, it's the worst thing which can ever happen to any person. You don't have to regret. Then is, you need to find your interest area, क्योंकि एक बार आपने इंटरेस्ट एरिया अपना फाइंड कर लिया ना तो गाइस सॉर्टेड है लाइफ. ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज सॉर्टेड. सो द इंटरेस्ट रिलेटेड टू योर जॉब्स विद इंटरेस्ट, वन यू कैन एंजॉय. ठीक है, अब भाई मेजर क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड माई इंटरेस्ट एरिया. भाई मेरे को तो 100 चीजों में इंटरेस्ट है, 100 चीजों में थोड़ी ना मैं अपना करियर सेटअप कर सकती हूँ या फिर अपनी स्ट्रीम चूज कर सकती हूँ ना. सो गाइज देखिए, सबसे मेजर थिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंटिंग में भी इंटरेस्ट है. ठीक है, यू आर वेरी मच इनटू दिस बैलेंस शीट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रेडिंग एंड ऑल दिस स्टफ. एट द सेम टाइम आपको डॉक्टर की जॉब भी काफी ज्यादा फैसिनेट करती है. तो भाई ये तो इम्पॉसिबल से काम हो गया ना कि आप अकाउंटिंग भी कर लेंगे, आप डॉक्टर भी बन जाएंगे. तो देखिए इसमें क्या कीजिए, देखिए आखिर अगर कोई 3,000 या चलो 300, ही छोटा ही फिगर लेते हैं, 300 पेजेस की बुक है अकाउंटिंग पे और 300 पेजेस की बुक है डॉक्टरी पे, तो आप दोनों में से कौन सी बुक पहले पकड़ेंगे? जो पकड़ेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, वही आपका इंटरेस्ट एरिया है. योर लाइफ इज सॉर्टेड. आई एम रिपीटिंग इट क्योंकि मुझे बहुत खुश होता है जब किसी की लाइफ सॉर्ट होती है. सो गाइज एंड गर्ल्स, एक बात में तो बहुत ज्यादा मैं ट्रस्ट करती हूँ एंड आई होप आप में से ज्यादा लोग करते होंगे कि मीन्स वी ऑल ऑफ अस हैव एनी इनबॉर्न टैलेंट. बट बात वही है ना कि हम में से काफी कम लोग हैं जो उसे पहचान पाते हैं. बट अगर यू नो कि आपकी स्किल्स क्या है, समथिंग जो आप करते हैं अपना बेस्ट. ठीक है, so guys, you have to choose your career on the basis of your skills. Then only you can achieve excellence in that field. For example, अगर आपके पास good communication skills हैं, then you must go for media and broadcasting. अगर good acting skills हैं, तो you can easily be an actor, an influencer or whatsoever. Then अगर आप गाते बहुत अच्छा है, then of course singing का फील्ड आपके लिए always open है. What I'm basically trying to say is, जो आपके पास स्किल्स हैं, don't let it waste. अब भाई ऑलमाइटी ने आपको कुछ ना कुछ सोच के दिया है ना, if you believe in that, दिया है ना, तो मेक फुल यूज आउट ऑफ इट ना. औरों के पास तो है भी नहीं. ठीक है, सो गाइज एंड गर्ल्स, आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया है. वैसे आई नो बोर नहीं किया है, क्योंकि भाई अगर आपने अच्छे से सुना होगा ना, यू वुड हैव एंजॉयड लिसनिंग टू मी. ठीक है, बिकॉज जो भी अगर आप मतलब सच में सीरियस है ना कि आपको क्लास 11th में स्ट्रीम चूज कौन सी करनी है या फिर अपने फ्यूचर के लिए सच में सीरियस है, सो यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो. एंड गाइज स्टिल आपके पास अगर कोई अभी भी डाउट है, सो गाइज कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन टू यू ऑल. बस बात वही है ना, आप कमेंट ही नहीं करते हैं. तो गाइज टेक द इनिशिएटिव. अगर कोई भी आपके पास क्वेरीज हैं या फिर कोई भी ओपिनियन है, कुछ नहीं है पसंद आया आपको वीडियो में, do note it down in the comment section below. We are here to read it. We will for sure answer that comment. So guys, that was all. अगर आपको सच में ये वीडियो आपको हेल्पफुल प्रूव हुई हो, आपको पसंद आई हो, don't forget to like this video. शेयर आवर वीडियो टू अदर फ्रेंड्स या जिसकी भी आप केयर करते हैं, ताकि वो अपने 11th में सही से स्ट्रीम चूज कर ले. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड also hit that bell icon so that you get updates regarding our all new videos well in advance. So guys, that was all. Bye bye. Take care.